नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज नेटवर्क में आप सुन रहे हैं आज की कुछ खास खबरें। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने सोमवार से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसमें किसान 24-24 घंटे एक के बाद एक समूह में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसके साथ ही किसानों के कानून के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान भी किया। इसके साथ ही बातचीत के लिए केंद्र के प्रस्ताव पर किसान नेता मंगलवार को यानी आज बैठक करेंगे। इसमें पंजाब और राष्ट्रीय किसान संगठनों के नेता शामिल होंगे। भारतीय किसान यूनियन दोआबा के प्रमुख और पंजाब के किसान नेता मनजीत सिंह ने कहा कि सरकार बार बार बातचीत की बात कहकर लगातार किसानों की मांग को टाल रही है। सरकार फौरन कृषि कानून रद्द करे। मंगलवार को बैठक के बाद तय होगा कि सरकार से बात करनी है या नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नया साल 2021 झारखंड में नियुक्तियों का वर्ष होगा। मार्च तक राज्य के 10 से 15 हजार युवक युवतियों की सरकारी नौकरी होगी। सीएम सोमवार को दुमका के खिजूरिया स्थित आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी दी जाए। इसके लिए अलग अलग कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। हमारे यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में काफी संभावना है, इसलिए स्वरोजगार की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना के कारण राज्य के विकास की गति काफी प्रभावित हुई है, लेकिन अब स्थितियां पहले से बेहतर हो गई हैं। इसलिए धीमी पड़ी विकास की गति तेज की जाएगी। यह भी घोषणा की कि मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाई जाएगी। राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाने के सवाल पर हेमंत ने कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है, क्योंकि उनके पास अब कोई जिम्मेवारी नहीं है। बीते 5 वर्ष में भाजपा सरकार ने झारखंड को दलदल में धकेलने का काम किया है, जिससे उबरने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है। दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया बाधित होने के सवाल पर भाजपा खामोश है। 15 साल से पुलिस के साथ ही आम लोगों के लिए सिरदर्द 46 हत्याओं का आरोपी खूंखार पीएलएफआई उग्रवादी जुदन गुड़िया को पुलिस ने 15 मिनट में ही मुरहू के कोयनसार जंगल की पहाड़ियों में मार गिराया। वो पीएलएफआई का जोनल कमांडर और सरगना दिनेश गोप का दाहिना हाथ था। झारखंड पुलिस ने उस पर 15 लाख के इनाम की घोषणा भी कर रखी थी। जुदन के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या, लूट और लेवी वसूली सहित हिंसक वारदातों के 129 आपराधिक मामले खूंटी, रांची, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न थानों में दर्ज है। जुदन के मारे जाने के बाद दस्ते में शामिल उग्रवादी भाग निकले। एक उग्रवादी 200 फीट ऊंची पहाड़ी से कूदकर भाग निकला। हालांकि जवानों ने उनका पीछा भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस ने घटनास्थल से एक AK-47, 3 मैगजीन, 2 वॉकी टॉकी, 10 मोबाइल, 75 से अधिक सिम कार्ड, 27,000 रुपए नगद समेत दिनचर्या के सामान बरामद किए हैं। पुलिस को मुरमू थाना क्षेत्र के कोयनसार जंगल में पीएलएफआई दस्ता के 8-10 उग्रवादियों के जमा होने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस टीम छापेमारी के लिए सोमवार सुबह 9:30 बजे जंगल पहुंची। पुलिस जवानों को देखते ही उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई कर 3 तरफ से घेराबंदी कर जोनल कमांडर जुदन गुड़िया को मार गिराया। दोनों ओर से 250 से 300 राउंड गोलियां चली। 10 माह से बंद कोचिंग सेंटर खोलने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में कोचिंग संचालकों ने सोमवार को झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के बैनर तले सड़क मार्च निकाला। सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन व नारेबाजी की। एसोसिएशन के सदस्यों ने न्यूक्लियस मॉल से लेकर लालपुर चौक तक पैदल मार्च किया। संघ के अध्यक्ष सुनील जायसवाल ने बताया कि संघ मुख्यमंत्री से लेकर विपक्ष के नेता के सामने कोचिंग सेंटर खोलने की गुहार लगा चुकी है। हजारों शिक्षक बेरोजगार हैं, उनके सामने भुखमरी के हालात है, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। आरोप लगाया कि कोचिंग संस्थानों के साथ सरकार दोहरी नीति अपना रही है। सरकार 10वीं और 12वीं के स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है, पर हमें रोक रही है। और अब अंत में नजर डालते हैं कोरोना से जुड़ी खबरों पर। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के जिस नए स्वरूप का पता चला है, अब वो नीदरलैंड्स, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, इटली और दक्षिण अफ्रीका में भी पाया गया है। ये 70% ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इस खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर 22 दिसंबर रात 11:59 से 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है।
22 दिसंबर की रात तक आने वाले सभी यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट होगा। नेगेटिव आने वाले लोगों को ही एक हफ्ते तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। कोरोना के नए स्वरूप को लेकर दुनिया भर में चिंता देखी जा रही है, इसलिए अब तक 18 देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार अलर्ट है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि 27 से 31 तक बुकिंग कैंसिल होगी, कंपनियां पैसा रिफंड करेंगी। आपको बता दें कि वायरस स्वरूप बदलता है, इससे ज्यादातर वायरस खुद ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी पहले से ही कई गुना खतरनाक हो जाते हैं। ये प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि वैज्ञानिक एक रूप को समझ भी नहीं पाते और दूसरा सामने आ जाता है। ब्रिटेन में पाए गए नए स्वरूप को VUI 2020-12 नाम दिया गया है। ये 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। अब तक की कुछ खास खबरों में इतना ही। आगे और भी ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ JK न्यूज़ नेटवर्क।